हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा डी व एफ ब्लॉक तत्वों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बेटा, संक्रमण धातु या इनके आयन अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों। इसका मैं बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक भाषा में आपको उत्तर बताऊंगा बेटा, और ये उत्तर आप लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे बेटा। आप इसका क्या उत्तर देंगे, देखिए, संक्रमण धातु या इनके आयन जो होते हैं, इनके n-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है बेटा। चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होने के कारण अनुचुंबकीय प्रकृति के हो जाता है। ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होने के कारण अनुचुंबकीय प्रकृति के हो जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ज्यादा होता है, अनुचुंबकीय उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू इक्वल टू होता है बेटा √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, जहां स्मॉल n जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। देखेंगे बेटा, इस आंसर को आप लिखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे देख लें। ठीक है, देखिए, संक्रमण धातु या इनके आयनों में, संक्रमण धातु या इनके आयनों में n-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, जिससे संक्रमण धातु व इनके आयन, जिससे संक्रमण धातु व इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं। अर्थात मेन कारण है बेटा n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, जिसके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा हो जाता है और ये अनुचुंबकीय प्रकृति के हो जाते हैं। अनुचुंबकीय मतलब चुंबक से आकर्षित होना। ठीक है, ये अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरा बात मैं आपको बता चुका हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है, चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना अधिक व अनुचुंबकीय लक्षण उतना अधिक होता है। ठीक है, जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चुंबकीय आघूर्ण उतना अधिक होगा और अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, जहां स्मॉल n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वह बोर मैग्नेटॉन Bm चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बेटा। ठीक है, अब जैसे टाइटेनियम आयन Ti3 पॉजिटिव, टाइटेनियम आयन में हम देख रहे हैं कि 3d1 है, अर्थात जो n-1d कक्षक है, 3d कक्षक है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है बेटा 1.73 बोर मैग्नेटॉन, और ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है बेटा। ठीक है, 22 के हिसाब से 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22 होना चाहिए, पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 निकल गए अंतिम कोष से, चौथा कोष अंतिम कोष से, 2 यहां से निकल गए, 1 निकल गया बेटा 3d से। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र में रखेंगे √1, एक अनपढ़ है, 1 × 1+2, तो 3 × 1 3, √3 इक्वल टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब देखिए, इसके जो प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण, इसका मान आता है 1.75 बोर मैग्नेटॉन। ये क्या होता है, प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण होता है बेटा जलीय विलयन की अवस्था या ठोस अवस्था। टाइटेनियम आयन की ठोस अवस्था है, जलीय विलयन की अवस्था में प्रयोगों द्वारा इसका ये मान प्राप्त हुआ है 1.75 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, जो गणना द्वारा प्राप्त मान से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा है। इसी प्रकार से मैग्नीज आयन, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 2 बाहर निकल गए तो 23 बचा बेटा, 6, 4, 10, 2, 12, 18, 2, 20, 5, 25, चूंकि 2 प्लस है, 2 बाहर निकल गए, 3d5। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, n-1d या 3d में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा। ठीक है, तो सूत्र में हो जाएगा म्यू बराबर √5 × 5+2 इक्वल टू 5, 2, 7, 35, √35 की वैल्यू आती है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो यहां पर इसका चुंबकीय गुण आता है 5.92 बोर मैग्नेटॉन
और प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण है 5.96 बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि ठोस अवस्था है, जलीय विलयन की अवस्था में है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो मैग्नीज आयन है, यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो उस प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनों में मैग्नीज आयन जो है इसका सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण है ये, ठीक है। चूंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सर्वाधिक 35 है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा है यहाँ पर, अर्थात ये जो है बेटा, तो ये इसका अनुचुंबकीय लक्षण सर्वाधिक होता है, ये सर्वाधिक अनुचुंबकीय है मैग्नीज आयन, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा है। तो इस प्रकार जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा और उतना ज्यादा ही उसमें अनुचुंबकीय लक्षण होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लीज यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें व प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।